एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में किसानों से जुड़ने का एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल बर्धमान से इसकी शुरुआत की। नड्डा अपने काफिले पर हुए हमले के ठीक एक महीने बाद बंगाल पहुंचे। देखिए क्या किया वहां। एक टोकरी दी, साथ में सब्जी दी और फिर दिया भगवा रंग का एक बैग। और इस अभियान को नाम दिया गया है एक मुट्ठी चावल अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी के एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत की। एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की 40,000 ग्राम सभाओं में जाएंगे। गांव-गांव से किसानों से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ये अभियान 24 जनवरी तक चलेगा। नड्डा ने रैली में ममता बनर्जी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। कहा कि ममता सरकार जाने वाली है। इस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहाँ तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। अगर हम अम्फान की बात करें, यहाँ का कल्चर कट मनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दिए। हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया टीएमसी। आपकी तालियां बताती हैं कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉट मनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर। ममता जी बोलती थी कि हम यहाँ माटी, मानुष, इनके लिए हम काम करेंगे। ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? इन्होंने किसके लिए काम किया? इनकी सरकार तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, इसके लिए काम किया। कुछ दिनों पहले काफिले पर हुए हमले के बाद नड्डा पहली बार बंगाल आए हैं। उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद उन्होंने रोड शो किया। वो कार में बैठकर सड़क के दोनों ओर खड़े कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे। बाद में मंच से उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत करने के बाद नड्डा मुस्थुली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मथुरा मंडल नाम के किसान के घर पर लंच किया। जेपी नड्डा ने किसान कानून के फायदे गिनाए और कहा कि अब ममता बनर्जी ने भी किसान निधि के लिए केंद्र को चिट्ठी लिख दी है। सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं, तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। भारत माता की
जेपी नड्डा का ये एक दिन का दौरा पूरी तरह से किसानों के इर्द गिर्द फोकस रहा। बीजेपी ने इसी साल के मध्य में होने वाले बंगाल चुनाव से पहले बंगाल के लाखों किसानों तक पहुंचने की योजना बनाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।